गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द एसबीआई सिक्योरिटीज़ डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट। सो आज के दिन आईटी कंपनीज फोकस में रहेंगी एज एक्सचेंजर के नंबर्स कल यूएस मार्केट में रिलीज़ हुए, जहां कंपनी के रेवेन्यू में 9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने मिला है, विच वाज आल्सो हायर देन द कंपनीज ओन गाइडेड रेंज। नेट इनकम में 15.4% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने मिला है और ऑपरेटिंग मार्जिन में 90 बेसिस पॉइंट्स का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने मिला है, वाइल ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस द ऑपरेटिंग मार्जिन वॉज फ्लैट एट 16.7%। सो ओवरऑल एक्सेंचर का रिजल्ट इंडियन आईटी कंपनीज़ पे भी पॉजिटिव रब ऑफ इफेक्ट देगा। अगर हम देखें तो एक्सेंचर ने अपना FY25 के लिए रेवेन्यू गाइडेंस अपग्रेड किया है टू 4 to 7% वर्सेस अर्लियर 3 to 6%। सो ओवरऑल पॉजिटिव रिएक्शन हम इंडियन आईटी कंपनीज़ में आज के दिन देख सकते हैं। इसके साथ शुगर स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। एथनॉल प्रोडक्शन 850 करोड़ लीटर्स तक बढ़ा दिया है फॉर FY25, जो पॉजिटिव रहेगा टुवर्ड्स दी गवर्नमेंट्स टारगेट ऑफ अचीविंग 18% ब्लेंडिंग रेट। सो ओवरऑल शुगर कंपनीज़ के लिए भी ये पॉजिटिव रहेगा। इसके साथ अगर हम आज के दिन जो स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उन पर चर्चा करें तो भारतीय एयरटेल आज के दिन फोकस में रहेगा। कंपनी ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट को 3626 करोड़ पे ऑफ कर दिया है रिलेटिंग टू इट्स इंटायर लाइबिलिटी फॉर स्पेक्ट्रम अक्वायर्ड इन 2016। सो पॉजिटिव रहेगा फॉर भारतीय एयरटेल इन शॉर्ट टर्म। एक्साइड इंडस्ट्रीज़ भी पॉजिटिवली ट्रेड करेगा आज के दिन, एज ह्यूंडई मोटर्स ने कंपनी के साथ बाइंडिंग टर्म शीट साइन किया है, where Exide Energy Solutions will produce and supply battery cells for its electric vehicles. So positive रहेगा for Exide Industries in short to medium term. GE वर्नोवा को 400 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिला है फ्रॉम स्टरलाइट ग्रिड 32 लिमिटेड फॉर सप्लाई एंड सुपरविजन ऑफ हाई वोल्टेज इक्विपमेंट फॉर अ टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोजेक्ट। सो दिस विल बी पॉजिटिव फॉर GE वर्नोवा इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। कॉस्मो फर्स्ट ने इनोवेटिव पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स लॉन्च किया है, विच इज़ डिज़ाइन टू प्रिजर्व एंड एनहांस दी ऑटोमोटिव एक्सटीरियर्स। कंपनी इस प्रोडक्ट के मार्केट ट्रायल्स अब इसी के साथ शुरू करने वाला है। सो पॉजिटिव डेवलपमेंट है इन कॉस्मो फर्स्ट एज वेल। KPI ग्रीन एनर्जी भी फोकस में रहेगा, एज कंपनी ने बोनस इशू करने के लिए जनवरी 3 को रिकॉर्ड डेट फाइनलाइज किया है टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स फॉर दिस पर्टिकुलर बोनस इशू ऑफ शेयर्स। इसी के साथ कंपनी ने राजस्थान गवर्नमेंट के साथ MOU भी साइन किया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स एट जैसलमेर। सो पॉजिटिव रहेगा फॉर KPI ग्रीन एनर्जी इन शॉर्ट टर्म। अब हम फोकस करते हैं कुछ दूसरे डेटा पॉइंट्स पर। सो अगर हम US मार्केट में देखें तो कुछ की इकोनॉमिक डेटा रिलीज़ हुए हैं। सो US GDP ग्रोथ मोर देन एक्सपेक्टेड ग्रो हुआ है एट 3.1% वर्सेज द एक्सपेक्टेशन ऑफ 2.8%। Initial jobless claims have came in lower at 220,000 against expectations of 230,000. US 10-year bond yield में हमें 5 basis points का rise देखने मिला है। So US 10-year bond yields now settled at 4.56%. Brent crude oil price में 1.1% की गिरावट देखने मिली है कल। So the Brent crude oil has settled at $72.6 per barrel. On the IPOs front, today the stock of International Gemological Institute will list on the exchanges. And the IPOs of Ventive Hospitality and Senoris Pharmaceuticals will open for bidding today. So friends, these are the key market data points to track going ahead in today's trade. इसी के साथ अगर किसी को डिटेल मॉर्निंग अपडेट देखना है तो हमारी डिटेल मॉर्निंग रिपोर्ट इज़ अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट, सो वन कैन हैव एन एक्सेस टू दैट रिपोर्ट. Thank you everyone for listening. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.